हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब हम सब्जियां अपने घर पर लगाते हैं तो कुछ सब्जियों के सीड्स तो डायरेक्ट प्लांट कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ की हमें पौध तैयार करनी पड़ती है और उसके बाद हमें उसे दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र करना होता है। और पौध तैयार करने में करीब 25 से 30 दिन का समय लग जाता है और उसके बाद उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं बड़े गमलों में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसे बड़े गमलों में ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ समय बाद पौध हमारी ख़राब हो जाती है, मतलब मर जाती है। तो हमें बहुत दुख होता है क्योंकि इतना तो हमें उसे तैयार करने में टाइम लगा और कई बार क्या होता है कि हम सीज़न से भी फिर पीछे रह जाते हैं। यानी कि हमारा इतना समय ख़राब होने के बाद हम दोबारा से फिर से पौध तैयार करेंगे और तब तक सारा सीज़न सब्जियों का निकल चुका होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमसे क्या गलतियां होती हैं जिससे कि पौध हमारी ख़राब हो जाती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमें 100% रिज़ल्ट मिले और हमारी पौध अच्छी तरह से चले। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है ये देखना कि पौधे का सही साइज़ कितना होना चाहिए शिफ्ट करने के लिए। तो जब हमारी पौध में 4 ट्रू लीव्स आ जाती हैं या फिर इंच के हिसाब से देखें तो करीब 4 इंच लंबाई जब पौध की हो जाती है तब बिल्कुल सही साइज़ होता है इसका शिफ्टिंग के लिए। और इतना होने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है और जब पौध तैयार हो जाती है तो इसे हर हाल में हमें बड़े गमले में शिफ्ट कर लेना चाहिए। अगर हम किसी कारण से शिफ्ट नहीं कर पाते और पौध उसी में पड़ी रह जाती है तो उसके बाद पौध ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब पौध तैयार हो जाए तो हमें इसे शिफ्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके जो बड़े गमले में हैं जिसमें आपने इसे शिफ्ट करना है वो रेडी नहीं है तो आप इन्हें अलग अलग करके किसी दूसरे छोटे गमले में थोड़े दिन के लिए शिफ्ट कर लीजिए और उसके बाद जब आपके पॉट तैयार हो जाए उसके बाद आप उसे शिफ्ट करिए। वहाँ से मतलब दोबारा शिफ्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि पौध को तैयार होने के बाद आपको उसी गमले में नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं और उसके फिर सर्वाइव के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो तैयार होते ही आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उन्हें हम शिफ्ट कर लें। और अब देखना है कि तैयार पौध को ट्रांसप्लांट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो कभी भी हमें पौध को उसके स्टेम से पकड़ करके खींच कर नहीं निकालना है, नहीं तो उसकी जड़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, टूट सकती हैं। तो हमें हमेशा किसी टूल की मदद से साइड से, जैसे कि मैं ये पौध निकाल रही हूँ, ये गोभी की पौध है, इस तरह से निकालना है जिससे कि उस पॉट की मिट्टी भी थोड़ी सी साथ में आ जाए और जड़ें भी डिस्टर्ब ना हो। जब हम इस तरह से पौध निकालते हैं, पौध की जो मिट्टी है पॉट की वो इसके साथ लगी हुई है, देखिए इसकी जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। अब हम इसे नई मिट्टी में ट्रांसफ़र करेंगे तो पौधा बिल्कुल भी शॉक में नहीं आएगा और इसे सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमेशा हमें इस तरह से पौध हमें इसे जो पुराना वाला पॉट है उसे हम उसमें से हमें इस तरह से इसे निकालना है, खींच करके बिल्कुल भी नहीं निकालना, नहीं तो इसकी जड़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और ट्रांसप्लांटिंग के बाद हमें अच्छी तरह से पौधे पर वाटरिंग करनी है। या तो हम पहले से मिट्टी को गीली कर सकते हैं और उसके बाद हम उसमें ट्रांसप्लांट कर दें, और अगर आपने पहले से मिट्टी गीली नहीं की है तो पौधा शिफ्ट करते ही तुरंत हमें अच्छी तरह से मिट्टी पूरी तरह से गीली कर लेनी है। अगर मिट्टी सूखी रह जाएगी तो फिर जो पौधे की जड़ों का मॉइस्चर है वो मिट्टी सोख लेगी और पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए जब आपको पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद फर्स्ट वाटरिंग थोड़ी आपको हैवी करनी है, अच्छी तरह से मिट्टी गीली हो जानी चाहिए। और उसके बाद हमें ध्यान रखना है 3-4 दिनों तक बस हल्की हल्की पॉट में नमी बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, नहीं तो अभी इसकी कोमल कोमल जड़ें हैं वो गल सकती हैं, और बहुत ज़्यादा मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है। बिल्कुल बैलेंस वाटर होना चाहिए, हल्का हल्का आप छिड़काव कर दें बस, क्योंकि शुरू में आपने अच्छी तरह से पानी दिया है तो वो अगले दिन तक भी मिट्टी सूखने वाली नहीं है। आप हल्का हल्का बस छिड़काव करें 2-3 दिनों तक, थोड़ी थोड़ी बस नमी बनी रहे, तो आपकी पौध बहुत अच्छे से चल जाएगी। अब जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो है पौध ट्रांसप्लांट करने के बाद उसके ऊपर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। यही कारण है कि हम कहते हैं कि पौध को हमेशा शाम के समय ट्रांसप्लांट करना चाहिए, जिससे कि रात भर की 10 से 12 घंटे की ठंडक पौधों को मिल सके और उसकी जड़ें जो हैं वो आराम से सेट हो सकें। और अगर हो सके तो आप 2-3 दिन तक इसके ऊपर शेड बनाए रखें, यानी कि पौधे को ट्रांसप्लांट के बाद शेड में रखें।
तो पौधा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। क्योंकि कभी कभी अगर आप शाम को भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो अगले दिन बहुत कड़ी धूप होती है और पौधे जो है वो मुरझाने की कंडीशन में बिल्कुल आ जाते हैं। तो 2-3 दिन तक अगर आप पौधे को शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर बार गमलों को उठा करके शेड में रखना पॉसिबल नहीं होता है, और ख़ासकर बड़े बड़े जब कंटेनर होते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं जब बड़े बड़े कंटेनर्स को मैं उठा करके शेड में नहीं रख सकती और बिल्कुल खुली छत है, कोई ग्रीन नेट नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल आप टेम्प्रेरी 2-3 दिन के लिए शेड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, ये मेरी जो गोभी की पौध लगी हुई है इसे मैंने ये इस तरह की टोकरी से ढक दिया है। अब ये जो जाली वाली टोकरी है इसे जब आप ढक देंगे तो सुबह जब धूप आएगी तो पूरी सीधी सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। जो धूप है वो छन कर जाएगी इसके बीच के होल्स हैं, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा और पौध आपकी बिल्कुल हरी भरी रहेगी। तो ऐसा आप आराम से कर सकते हैं। 2-3 दिनों तक इसे ढक कर रखिए। और इसके अलावा देखिए, जो इस तरह का अगर आपके पास कोई भी सामान हो, कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, तो उसे भी आप जिस तरफ से धूप आती है उस साइड आप इसे इस तरह से लगा दें, तो इससे भी डायरेक्ट सनलाइट पौधों पर नहीं पड़ेगी। और देखिए इधर से हवा जा रही है, पूरी तरह से पैक नहीं करना है, हवा जाने के लिए जगह छोड़नी है। और ऐसा आप कर सकते हैं, या फिर आप कोई कपड़ा टांग सकते हैं। मतलब जैसे भी आपके गार्डन में जिस तरह से जगह हो, जो भी चीज़ आप जुगाड़ करके, और सिर्फ 2-3 दिनों तक ही आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको हटा लेना है और पौधे आपके अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। और इसके अलावा तो मैं कहूँगी कि हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे जैसे हम गार्डनिंग करते जाएंगे हमारा हाथ साफ होता जाएगा, हम पौधों की भाषा को समझने लगेंगे, हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि इन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम पौध जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें देख के ही समझ में आ जाएगा कि इस पर शेड लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, ये कितनी धूप सहन कर लेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पौध ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपके पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गार्डनिंग करते रहिए और एक्सपीरियंस से सीखते रहिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।